बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवेरियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 19 जून 2022 संडे के बर्ड्स के जालियत सिलसिले में, और इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर में आपको जालियत अपडेट भी करता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आपसे कोई छोटा टॉपिक डिस्कस किया जाए जिसका हमारे बर्ड्स से ताल्लुक़ हो और उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, जैसा कि आपको शायद याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जालियत के बर्ड्स के हवाले से, उसमें जो है वो टॉपिक था आई इन्फेक्शन का। दोस्तों, मैं उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वो टॉपिक मैंने उस दिन कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि बहुत कम टाइम में जो है वो ये सब डिस्कस करना होता है और आप लोग को जाल रेट जो है वो भी अपडेट करने होते हैं। तो इसीलिए जो है वो मैंने उस टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसा कि मैं लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें जब आई इन्फेक्शन के बारे में बताया, तो मैंने बहुत ही जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचाई थी, और मैंने इसमें ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा और आप लोग को मेडिसिन्स के नाम भी बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं बर्ड्स की आई इन्फेक्शन में, यानी कि वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उससे। दोस्तों, मैं फिर वही आप लोग से बात करूंगा कि एक्चुअली आई इन्फेक्शन ऐसी एक बीमारी है जो बर्ड्स में जब आ जाती है, और जो हमारे न्यू फैंसियर हैं, जो न्यू फैंसियर हैं और जिनके पास छोटा मोटा सेटअप है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और डेफिनेटली जब किसी चीज़ की सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो होता यही है कि वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी नुकसान उठाया है, बहुत सारे व्यूवर्स ने भी नुकसान उठाया है, और जो जिन लोगों के मैसेज मुझे रिसीव होते हैं या मुझे कॉल्स रिसीव्स होती हैं, तो उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कहा कि इसका कोई बहुत ही मुफीद इलाज बताया जाए जिससे बर्ड हमारा ठीक हो जाए। तो दोस्तों, बात तो सारी यही है कि मैं आपसे फिर एक बात यही अर्ज़ करूँगा कि देखें, बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपने केज की सफाई रखनी है, उसको जो बर्ड्स का जो जहाँ आपने केजेस रखे हुए हैं वहाँ उनको क्या टेम्परेचर मिल रहा है, किस एनवायरनमेंट में आपने रखा हुआ है, धूप कितनी देर रहती है वहाँ पे, गर्मी जब होती है तो टेम्परेचर क्या होता है। क्योंकि मैंने ये लास्ट वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि ये आई इन्फेक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, यानी कि गर्मियों में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर सर्दियाँ जब, यानी गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहा होता है सिलसिला, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन देखा यही गया है कि जब सर्दियों से गर्मियों की तरफ हम जब जा रहे होते हैं तो उसमें हमारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था सब चीज़ों का। लेकिन आज जो है मैं आपको इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरे दोस्त व्यूवर्स इस बर्ड में अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपने बर्ड को सेव कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा बहुत महंगे से महंगा बर्ड भी, जैसे कि हम अगर कॉमन अब एक जनरल बात करते हैं तो अल्बाइनो रेड आइज़ हम लोग बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं। रेड आइज़ होता है तो डेफ़िनेटली वैसे भी सेंसिटिव होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर की जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा बर्ड होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सब यही चाहते हैं दोस्त मेरे कि जो भी वो अपने घर पे रखे तो वो सेहतमंद तंदुरुस्त रहे, और अगर खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाए तो हम उसका बहुत सेफ़ली उसका इलाज कर सकें। तो दोस्तों, मैं यहाँ फिर आज आपसे फिर वही बात कहूँगा कि कोशिश करें कि बर्ड्स को टाइम दें और चेक करें कि कौन सा बर्ड किस कंडीशन में है। अगर वो अपनी आंखें झपक रहा है तो इट मीन्स कि वो आई इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है। अगर इनिशियली आप उसको जो है वो रेक्टिफाई कर लेते हैं और बोलते हैं हाँ ये मेरा बर्ड है जो कि बीमारी की तरफ जा रहा है, यानी कि आई इन्फेक्शन लग रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज आपको 4 चीज़ें बताऊँगा। अब वो चारों चीज़ें आपने लेनी है, और ये कोई ऐसी महंगी चीज़ें नहीं हैं, और मुझे ये भी मालूम है काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं ये। एक तो आपने लेना है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन मेडिकल की शॉप से लेंगे तो वो आपको सूटेबल मिलेगा,
डेफ़िनेटली आई जो होती है, आँख जो होती है, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। किसी भी चीज़ से मुराद ये कि इंसान की हो, परिंदे की हो, जानवर की हो। तो दोस्तों जो है एक बोरिक एसिड लेना है, और ये लेना मेडिकल स्टोर से ही आपने। इसके बाद एक कॉटन लेनी है, यानी कि रुई, और इसके साथ आपने लेना है बेटनासोल एन। बहुत ही कॉमन सा आई ड्रॉप है। किसी भी फार्मेसी पे जाके आप जब बोलेंगे कि मुझे बेटनासोल एन दे दें, तो वो है भी बहुत सस्ती, आई थिंक 40 रुपए की या कुछ ऐसी इसके प्राइस हैं, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो वो बेटनासोल एन ले लें। और चौथी चीज़ जो है वो एल्थरोसिन। एल्थरोसिन टैबलेट है। ये मैं इसकी स्पेलिंग भी आपको कर देता हूँ ताकि मेरे किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एल्थरोसिन की जो स्पेलिंग है वो है ALTHROCIN। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ALTHROCIN। ये आपने लेनी है 200 mg वाली, यानी कि 200 मिलीग्राम की आपने ये टैबलेट लेनी है। ये टैबलेट शेप में होती है। तो ये 4 चीज़ें आपने फार्मेसी से ले लेनी है। अब मैं इसका तरीका बता देता हूँ आपको। तो आपने अपने बर्ड पे अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों बोरिक एसिड ले लें आप। अच्छा, इससे बोरिक एसिड जो है उसको आपने ये करना है कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी, या हम एक दूसरे वर्ड में भी कहते हैं कुनकुना पानी, वो ले लें। और इतना गर्म ना हो कि वो जैसे कि तकलीफ़ दे बर्ड को, बस हल्का सा ऐसा हो कि ठंडा ना हो बस। उसमें आपने थोड़ी सी जितना आप क्वांटिटी ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने आधा कप पानी लिया है, तो आधा कप में आपने आधी टीस्पून बोरिक एसिड डालना है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, आधा कप पानी में आपने आधी टीस्पून, चाय का चम्मच होता है आधी, तो वो उसमें आपने बोरिक एसिड डाल लेनी है। और फिर रुई के ज़रिए, कॉटन के ज़रिए उसको मिला लेना है, यानी कि बोरिक एसिड पूरी डिज़ोल्व हो जाए पानी में, पूरी हल हो जाए। उसके बाद वो पानी, मतलब जो रुई के ज़रिए वो पानी आपने उस आँख पे लगाना है जिस आँख पे इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि आपको नज़र आ रहा है, उससे उसकी सफाई करनी है। अच्छा, बर्ड को आपने इतनी कंफर्टेबली पकड़ना है कि वो ज़्यादा मतलब हिलजुल ना करे। अच्छा, जब आप ये बोरिक एसिड से सफाई करेंगे तो आप बड़े क्लियरली और नज़र आएगा आपको कि एक झिल्ली सी ऊपर आ जाएगी आँख के ऊपर बर्ड की। तो ये जो झिल्ली सी ऊपर आ जाती है, यही बेसिकली आई इन्फेक्शन होता है। तो आपने उसको हल्के से, मतलब उसी कॉटन के ज़रिए जो है वो साफ़ कर देना है। तो बस इतना ख्याल रखिएगा कि जैसे कि बर्ड को ज़्यादा, मतलब आपको मजबूती से या बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ना, बल्कि बिल्कुल रिलैक्स होकर पकड़ना है, ताकि बर्ड जो है, हाँ बस इतना रिलैक्स होकर ना पकड़िएगा कि वो हाथ से निकल जाए। बस इतना पकड़ना है कि वो रिलैक्स रहे और काटे ना आपको। और फिर ये कि उस कॉटन को आपने बार बार पानी में डिप करके, यानी कि उसको डिप करके फिर दोबारा से, मतलब जितनी दफ़ा भी आप उसको सफाई करेंगे, जब ये सफाई आपकी हो जाए, यानी कि आँख की सफाई कम्प्लीटली जब आप कर लें, उसके बाद आपने एक ड्रॉप डाल देना है बेटनासोल एन का आँख के अंदर। अच्छा, अब जब आप उसको ड्रॉप डालेंगे तो वो क्विकली उसको ऑब्ज़र्व नहीं करेगा, वो ड्रॉप जो है वो आँख के ऊपर रह जाता है। तो बेसिकली जब तक कि परिंदा अपनी आँख नहीं झपकता, तब तक वो ड्रॉप अंदर नहीं जाता, वो सिर्फ ऊपर ही ठहरा रहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने बर्ड को मूव करना है बहुत ही स्लोली, तो वो जो है वो आँख झपकेगा। जैसे ही वो आँख झपकेगा तो इंशाल्लाह ताला वो जो ड्रॉप है वो उसकी आँखों के अंदर चला जाएगा। अब ये तो वो उस आँख का हो गया जिस आँख में इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन देखा ये गया है कि पहले जो है एक आँख में होता है, तो उसके बाद अगर हम इलाज नहीं करते या हम उस बर्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो दूसरी आँख में भी हो जाता है। तो आपने ये करना है कि जो आँख ठीक है उसमें भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ बेटनासोल एन का एक ड्रॉप डाल देना है। आपने उसकी सफाई नहीं करनी, आपने सिर्फ एक ड्रॉप बेटनासोल एन का उस आँख में भी डाल देना है जो सही नज़र आ रही है। ये तो हो गया आपका जो है वो बेटनासोल एन, यानी कि आई ड्रॉप डालने का तरीका। बोरिक एसिड से कैसे सफाई होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है टैबलेट की बात आती है, एल्ट्रोसिन। एल्ट्रोसिन की जो टैबलेट है, इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि आपने उस पीस के 4 हिस्से कर लेने हैं। और एक जो क्वार्टर है, यानी कि चौथाई हिस्सा जो है,
वो आपने 1 लीटर पानी में उसको डिज़ोल्व करना है। इनको खूब अच्छी तरह से उसको शेक करके बॉटल के ज़रिए 1 लीटर पानी में, और वो फिर आप अपने बर्ड को उसमें एक पॉट में डाल दें उसके, या मतलब अगर वो कॉलोनी में है तो पूरी बॉटल आप उसके बॉल में डाल दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आपके पास कॉलोनी है और आप समझ रहे हैं कि ये मेरा बर्ड जो है वो, अब मैं पानी जब डालूँगा मेडिसिन वाला तो ये सब बर्ड पिएंगे और इसके सारे मतलब इस पर जो है बर्ड, दूसरे बर्ड भी इस पर कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो है बेसिकली किसी चीज़ का नुकसान नहीं देगी आपके बर्ड को। अगर दूसरे बर्ड भी आपका वो मतलब वो उस दवाई का पानी पी रहे हैं तो ऐसे ही मतलब कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये जो इन्फेक्शन भी होता है ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड पे भी जाता है। तो देखा मतलब मैं दूसरी भी एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो है लोग क्या करते हैं, और वैसे है भी सही तरीका, कि उस जो बर्ड इफ़ेक्टेड है तो उसको जो है वो अलग कर दिया, यानी कि एक सेपरेट केज में डाल दिया उसको, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन अगर देखते हैं आप कि मैं मतलब देखते हैं कि इस बर्ड को अलग नहीं किया जा सकता। अगर उसने एग ले किए हुए हैं या अगर वो बच्चों को फीड करा रहा है तो उस पेयर को फिर तोड़े ना, मतलब अलग ना करें, उसको वहीं रहने दें। और अगर वो पेयर दोनों पानी पी रहे हैं तब भी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो आप इस तरह भी इलाज करा सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस बर्ड को सेपरेट कर दें। तो दोस्तों ये तो था आज की वीडियो का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, और ये टॉपिक मैंने आज आपसे डिस्कस किया है ये भी आपको बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा आप लोग, आपके बर्ड्स के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 19 जून 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में। और इस दफ़ा जो जालेट हमें मौसूल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बजरी ब्रीडर पेयर 300 रुपये से 320 रुपये का। बजरी पट्ठा पेयर 200 रुपये का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का। ब्लू पसनाटा पट्ठा पेयर 1800 रुपये का। फिशर ब्रीडर पेयर 1700 रुपये का। फिशर पट्ठा पेयर 1300 रुपये का। लोटिनो कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 2800 रुपये का। कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 18,000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस पट्ठा पेयर 15,000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 8,000 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस पट्ठा पेयर 7,000 रुपये का। कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 3,000 रुपये का। कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2,000 रुपये का। कॉकटेल क्रीम ब्रीडर पेयर 4,000 रुपये से 4,500 रुपये का। कॉकटेल क्रीम पट्ठा पेयर 3,000 रुपये से 3,500 रुपये का। पर्ल कॉकटेल पाइप में ब्रीडर पेयर 2,500 से 2,800 रुपये का। पर्ल कॉकटेल पाइप में पट्ठा पेयर 2,200 रुपये का। ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये से 2,400 रुपये का। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2,000 रुपये से 2,400 रुपये तक का। ग्रे कॉकटेल पट्ठा पेयर 1,500 से 1,800 रुपये तक का। चारकोल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3,000 रुपये का। चारकोल कॉकटेल पट्ठा पेयर 2,500 रुपये का। फिंच ब्रीडर पेयर 600 रुपये की। डायमंड टेल डव ब्रीडर पेयर 750 रुपये का। और डायमंड टेल डव पट्ठा पेयर 550 रुपये। तो दोस्तों ये थे 19 जून 2022 के संडे के बर्ड्स के जालेट हैं। और मुझे आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं बातें आपको जालेट के हवाले से बताता हूँ उस पर आप अमल कर रहे होंगे और अपने बर्ड को जो है वो अच्छे से रखें। अब जब हम इतने अच्छे से अपनी मेहनत से रखते हैं और इतना अच्छा दाना खिलाते हैं तो हमारा पूरा हक़ बनता है कि हमें रेट भी अच्छे मिलें। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन मेरे दोस्तों में वीवर्स में होल्डिंग पावर है वो होल्ड करें अपने बर्ड्स को। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 महीने बाद जालेट ज़रूर इम्प्रूव होंगे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे और एक एवियन कैटल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।